सोना नारा बोले और सबई की गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सोना नारा बोले सबई की स्वागत लागे करे सबकी ऋषि मुनि महात्मा देवता राक्षस कोई भी सही बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होती। वो ये कहते हैं यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई है नहीं, सब अपने मतलब में। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं, अपने मतलब से। आपके पास में अगर कोई आता है तो तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई है नहीं। जगत में मतलब गुरु पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता का ये पुत्र सपूता कल बंद होशियार। जगत में मतलब गुरु नारी सुंदर वस्त्राभूषण मांगे बारंबार, और जो उनको लायक न देवा तो फिर मुखड़ा लेती बिगाड़। जगत में मतलब गुरु यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं, सब अपने मतलब में। मैं बताऊं, एक दृष्टांत कहा करते थे हमारे पूजनीय गुरुदेव जी कि यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं। मैं बताऊं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। एक गांव में एक महात्मा जी आ गए, और महात्मा जी गांव की गलियों में अनाज लगा रहे थे। कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब में। कोई नहीं बोला। एक लड़का सामने पहुंच गया, बोले बाबा जी तुमने कमर न लो, तुम गाँव गाँव घूम रहे और सब जान तुम्हारी तरह घूमे, तुम्हें कैसे मालूम सो पे मतलब में। मेरे घर वाले हमें इतना चाहते हैं, 2-4 दिन अगर घर पे ना आए सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम। बाबा जी बोले लला काम का करता हूं। बोले कल सुना पूरे दिन खटिया पे ऐसे ही धरे रहा, और जो शाम भाई बंदूक उठाई और डकैती डाल रहा है बस। बाबा जी बोले लला तभी तो तुम्हें ये सब चाहता है, और जो तुम सब कर वो छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें बिना मांगे पानी मिल रहा। लड़का बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हमें दिखाओ आंखों से, तब तो मान सकते वैसे नहीं। तो बाबा जी कहने लगे ऐसा करो तुम हमारे आश्रम पे आते रहना। अब लड़का जो रहे बाबा जी के आश्रम पे जाने लगा। बाबा जी ने प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना सांस लिए। और जब लड़का विद्या में निपुण हुआ से बाबा जी ने एक बात की लड़ाई, ऐसा करो अब तुम घर पे जाओ और तुम ऐसा करिए, तुम मुर्दा बन के लेट जाइए। फिर सब लोग रोए। तब देखिए तुम आए रोवत है या अपाए रोवत है, हम आए हम बाकी बात तुम्हें जिंदा कर ली। तो लड़का बोलो बाबा जी आने की जल्दी जाइए। क्यों? अरे बोलो तुम ना आए पापा से पहले घर वाले उठाए के नजर आए मैं, और तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी रहा था। बोलो तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आए। लड़का जो रहे घर पे पहुंचा, और जब लड़का घर पे पहुंचो तो अपनी माँ से एक बात कही भैया। हाँ बोले आज हमारी जो इच्छा है घर में रबड़ी बननी चाहिए। अच्छा उनने उनकी पत्नी से कही, और पत्नी जो रहे एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। और जैसे ही लड़का को आवाज लगाई, लड़का रबड़ी खाने के लिए चलो आंगन में पहुंचे। और सही महात्मा वाली बात याद आई। और भाई आंगन में खंबा खड़ू रहे, उनने दोनों पैर भांसे और वे गिर पड़े। और पत्नी ने जैसे ही रसोई में से देखो सुबह भागी, नजदीक आई सो वहां सांस ही ना, सो रोई उठी, लेकिन ज्यादा ना रोई, थोड़ी रोई। सोची अब ऐसे तो रोता तो मुझे जिंदा ना भाई जाता, थोड़ी देर के बाद रोए तो मुझे जिंदा ना हो जाए। और अगर अवैध रो रहे तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठे हो जाए। मुझे रबड़ी बड़े दिन में बनाई। और पहले में चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए कि फिर उन्होंने गबड़ी मचाई। अच्छा लड़का की छाती में घूसा मारे मारे के रो रहे। लड़का ने सोची मरे तो ना थे, और हमें जब मालूम पड़ते घूसने में प्राण तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रो रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई रोई ना।
जवाब दिया। सब लोग रो रहे लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो। हाँ हुआ क्या तो भाभी चिल्लाए कि बोली उठी तुम्हारी लला कमाते थे। भाभी बोली मर गए तो बात को धो रू मरते तो दुनिया है। अब दुख केवल एक बात वो है। किस बात का? एक तुम्हारी लला कमाते थे और तुम्हारे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे। सब रो रहे लड़का के लिए कोई नहीं रो। लड़का के लिए कोई रोई ना रो। लड़का ने सोची बाबा जी कहे तो बिल्कुल ठीक रहे थे, हमारे तो कोई रोई ना रो। अच्छा थोड़ी देर भाई तो बाबा जी तो आए ही ना। और जब बाबा जी ना आए गांव के लोग वहां खड़े रहे। बोलो भैया लड़का तो खत्म ही हो क्या क्या धरे बिना मतलब ले चलो होते। सोची आए अब क्या करें मालूम पड़ रही है महात्मा ना आए तो दोन के खम्भा में पैर फाटे रहे और क्या नहीं तो पैर फास ले। अभी पैर निकाले लेकिन मैं छोड़ेगा। एक बोलो देखो पैर अगर ना निकल रहे तो वैसे करो जो खम्बा गिराए दो तब निकले। और तो कोई ना बोलो उनकी कितनी रो रहे हैं आंसू पहुंच दी जाए और नजदीक पहुंची जवाब दो देखो। और तो घर में कोई ऐसे ना रो दोबारा पैसा पैदा करके जो खम्बा बनवा दे। और हमने जिस नहीं है कि मरे मराने को गर्व ना हो तो हम गड़ास ही लाया तो जो गोरू गाने सोची बाजी का थोड़ी देर पहले पैर मरी जाती थी अब मेरा पैर कटवा रही है। और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने गांव में आवाज लगाई तो कोई दबा करा ले हम फ्री दबा दे देते एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जी टक्कर दे। जैसे ही बाबा जी की आवाज सुनी है गांव के सब लोग भागे बाबा जी के पास पहुंचे। बोले बाबा बोलो बड़े घबराए हुए लगते हो क्या हुआ? बोले बाबा जी अभी एक लड़का बिल्कुल ठीक था पता नहीं उसे क्या हो गया। महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं चलो हम चल रहे। बाबा जी जैसे ही घर पे पहुंचे अब तो लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। बोले बाबा जी चाहे हम मरे ना चाहे हमारा पूरा परिवार मर जाए तो लड़का कैसे जिंदा हो जाए। महात्मा जी कहने लगे सब लोग मत मरो ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ सुबह बांटू दूध कट्टू। बाबा जी ने एक लोटा दूध निकाला सबकी नजर छिपाए के मैंने थोड़ी सी राख डाली कहा किसी ने देख लिया हमने इसमें क्या डाला क्या डाला क्या डाला आपने? बोले जहर डाला जहर। वो जहर काय को डाला? तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना सब लोग मत मरो तो जो दूध पी लिए बस भाई मर गए और बाकी बदले में कोई लड़का जिंदा हो जाए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी सुबह धीरे धीरे निकल लिए भगवान बचाया ऐसे दूध से। अब तो घर के लोग रह गए। बाबा जी ने लड़का के पिता को बुलाओ बोले तुम आओ देखो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है तुम्हारा लड़का खत्म हो गया तुम ये दूध पी लो। हाँ तो बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके वो जमाना देख लिया है कहाँ करोगे पी करके। बाबा जी बोले लो भाई तुम ही मर जाओ पी करके
जवाब दिया तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम ही दूध पी लो, कुछ नहीं होगा। जैसे तुम दूध पियोगे तुम मरोगे, तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। वे बोले देखो बाबा जी दूध हम पी तो लेते, लेकिन बात की है, हमने अगर दूध पियो हम मर गए, कल समय डुगरिया को दूध रोटी न दी है। मैं बात उनकी मानी गई। अच्छा भाभी की दौलत तुमने खूब खाई है, दूध पी लो। वे बोली हम काय के लिए पी ले, हम नहीं पिए। कान दूध ना पिए तो लड़का की पत्नी को बुलाओ, बोले तुम आओ, देखो तुम्हारे पति खत्म हो गए, तुम ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगी बस, और जल्दी तुम मरोगी तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। अब वो दूध को लोटा हाथ में पकड़ तो लो, लेकिन मुंह की तरफ आए बढ़ लो। बाबा जी कहले क्या हुआ, मैंने इसमें जहर पिलाया, पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, कुछ कहना है तो बोलो, कुछ कहना है तुम्हें। बोली देखो बाबा जी दूध की कोई बात है ना, जो एक लोटा दूध तुम एक बाल्टी दूध तो सोम सब पी ली, दूध की कोई बात है ना, और दूध तो हम पे हूँ पी रहे बड़े दूध ही तो है, लेकिन मैंने जहर पिला दिया। पीना है पी लीजिए, नहीं पीना है मना कर दीजिए, बोलो पीना है या नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी अब ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हमने दूध पियो हम मर गए, हमारे बदले मुझे जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हम मर गए सब मर जान दो, हम तो महात्मा जी कहने लगे हम पी ले तो सो सब बोले पी ले। अरे महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी ले। बोले उठो, लला वैसे ही मरे जाते। अब लड़का जैसे ही उठ के बैठा और तो पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, और तुम्हें भी गोने भाई तो जेठ ही नहीं छोड़े, तो लड़का वो बन गया इंद्र मतलब के लिए भिखारी। लेकिन एक कवि ये कहते हैं सारी जिंदगी अगर अपने मतलब में जीते रहे तो क्या जिए, कभी दूसरों के लिए भी